नमस्कार दोस्तों। आज हमारा यह वीडियो फ्लोएम टिश्यू के बारे में है। फ्लोएम टिश्यू क्या होता है और यह किस प्रकार के पादपों में पाया जाता है और यह किस प्रकार अपना कार्य संपूर्ण करता है। चलो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। आज हमारा हेडिंग है हमारी फ्लोएम फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू यानी फ्लोएम टिश्यू क्या होता है। फ्लोएम टिश्यू क्या होता है। फ्लोएम टिश्यू किस में पाया जाता है? पादपों में पाया जाता है। फ्लोएम टिश्यू पादपों में पाया जाता है। किस प्रकार के पादपों में फ्लोएम टिश्यू पाया जाता है? किस प्रकार के पादपों में फ्लोएम टिश्यू पाया जाता है? पादप दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री। द्विबीजपत्री यानी वे पादप जिनके बीज में बीजपत्र एक हो, एक बीजपत्री, दो हो तो दो बीजपत्री। अब देखो जाइलम फ्लोएम, जाइलम किसके होता है? वाटर सर्कुलेशन के लिए। फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू किस प्रकार के पादपों में पाया जाता है? द्विबीजपत्री, डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स में द्विबीजपत्री पादपों में फ्लोएम टिश्यू पाया जाता है। द्विबीजपत्री पादपों में फ्लोएम टिश्यू पाया जाता है। अब फ्लोएम टिश्यू क्या है? एग्जाम क्या जाए, फ्लोएम टिश्यू क्या है तो क्या लिखोगे? ऑप्शन में क्या आ सकता है और क्या एक नंबर का सिंगल ऐसे आ गया सब्जेक्ट टू टाइप तो क्या लिखोगे? यह एक प्रकार का यह एक प्रकार का जटिल ऊतक है। यह एक प्रकार का जटिल ऊतक है। यह एक प्रकार का जटिल ऊतक है। फ्लोएम टिश्यू है एक प्रकार का जटिल ऊतक। अब ऊतक तो क्या होता है? टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल। ऊतक क्या होते हैं? यदि हम ऊतक की बात करें तो ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स यानी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम ऊतक कह देते हैं। अब एक और शब्द आ रहा है जटिल ऊतक, इसको समझना आवश्यक है। सर हमने जटिल क्यों लिख रही है यहाँ पे? ऊतक आर टू टाइप होते हैं। कौन कौन से? पहला सिंपल ऊतक, सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू। दूसरा लिखा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यदि सिंपल ऊतक की बात करें तो सिंपल टिश्यू में सेम सेल्स ग्रुप, सेम सेल्स इन ग्रुप यानी जो कोशिकाओं का समूह है उनमें कोशिकाओं एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह, एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह को सिंपल टिश्यू कहते हैं। एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को सिंपल टिश्यू कहते हैं, या ऐसा कोशिकाओं का समूह जिनमें कोशिकाएं एक ही प्रकार की हों उन्हें हम सिंपल टिश्यू कह देते हैं। यदि भिन्न प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार की सेल्स का ग्रुप, भिन्न भिन्न प्रकार की सेल्स का ग्रुप, भिन्न भिन्न प्रकार की सेल्स का ग्रुप, उसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू कह देते हैं। यानी ऐसा ग्रुप है सेल्स का ग्रुप जिनमें कोशिकाएं भिन्न भिन्न प्रकार की हो। तो हमने फ्लोएम टिश्यू को जटिल ऊतक कैसे कह दिया? इसकी भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाएं होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार कौन कौन सी कोशिकाएं हम इनके बारे में बता सकते हैं। फ्लोएम टिश्यू की, फ्लोएम टिश्यू की सेल्स यानी कौन कौन सी सेल्स द्वारा फ्लोएम टिश्यू बना होता है और हमने इसे कॉम्प्लेक्स टिश्यू कैसे कह दिया। सबसे पहले इसमें होती है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पेरेन्काइमा, यदि हम इंपोर्टेंस और क्या सकता है इसमें क्वेश्चन में, सिंपल क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फ्लोएम टिश्यू की सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है? यानी एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, इसका नाम सहायक कोशिका यानी कंपेनियन सेल्स क्यों रखा गया? क्योंकि ये सीव ट्यूब की सहायता करती हैं, क्योंकि सीव ट्यूब में
न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस को कंट्रोलर ऑफ अ सेल कहा जाता है, इसलिए न्यूक्लियस नहीं पाए जाने के कारण कंपेनियन सेल्स सी ट्यूब की हेल्प करती हैं। फ्लोएम टिश्यू को क्यों कहा कॉम्प्लेक्स टिश्यू? समझ गए, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह होने के कारण। अब एक और क्वेश्चन बचा, कौन सा? एग्जाम में जाइए, इसके कार्य बताइए। एग्जाम क्या चाहिए? फ्लोएम टिश्यू के कार्य बताइए। फ्लोएम टिश्यू किस कार्य के लिए द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है? खाद्य पदार्थों के संचरण के लिए, खाद्य पदार्थों के संचरण के लिए, पादपों का कौन सा भाग भोजन बनाता है? पत्तियां। तो पत्तियां भोजन बनाने की, भोजन स्टार्च बनाने की, तो उसको स्टार्च को यानी भोजन बनाए हुए को पूरे पादप तक कौन से ऊतक द्वारा फैलाया जाता है? कौन से ऊतक द्वारा उसका सर्कुलेशन मीन संचरण किया जाता है? फ्लोएम टिश्यू द्वारा। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।